जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आपने चैप्टर नंबर 18 का आगाज़ किया है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सादुल्लाह फ़ारूकी, और मेरा नाम भी सादुल्लाह फ़ारूकी है। बड़े दिनों बाद बताया। चलो, चैप्टर 18 में स्मार्ट सिलेबस के बाद स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारा आज का आखिरी लेक्चर है और चैप्टर नंबर 18 मुश्किल चैप्टर एक सेकेंड ईयर फिज़िक्स का ख़त्म हो गया। इधर देखें भी सारे, चैप्टर नंबर 18 का लास्ट टॉपिक है, सब्जेक्टिव के लिहाज से भी वैसे भी आखिरी टॉपिक है और इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक कुछ इस तरह से है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एप्लीकेशन चल रही है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ना एक प्रॉपर्टी होती है कंपैरेटर वाली, वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। वो एक छोटा सा पैराग्राफ, इससे ऊपर वाला टॉपिक था, उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ था, एक टॉपिक था ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज कंपैरेटर। वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, वो ख़त्म कर दी है। उसी से ये वाला टॉपिक बनना था, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कंपैरेटर एज नाइट स्विच। ये नाइट स्विच वाला जो टॉपिक है वो इसी से बनना था। चलें, वो टॉपिक हम पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन उसका मैं आपको एक छोटा सा सीन समझा देता हूँ, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ कि वो क्या है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अगर दोनों इनपुट आप दोगे ना, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अगर दोनों इनपुट्स दोगे जी बच्चों, तो अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दोनों इनपुट्स हम दे दें, माइनस वाली इनपुट को भी वोल्टेज दें, हम प्लस वाली इनपुट को भी अगर वोल्टेज देंगे, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करेगा? आंसर है ऑपरेशनल एम्पलीफायर दोनों इनपुट में डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, इसलिए तो हम इसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी कहते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों इनपुट में डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। आपने माइनस वाला, ये जो माइनस वाली इनपुट है इन्वर्टिंग, इसको आपने 10 वोल्ट दिए, प्लस वाली को आपने 7 वोल्ट दिए। प्लस वाली इनपुट को 7 दिए, माइनस वाली को 10 दिए। दोनों में डिफरेंस कितना है? तो 10 और 7 में डिफरेंस 3 है। तो पहली चीज़, ऑपरेशनल एम्पलीफायर 3 वोल्ट को एम्पलीफाई करेगा, एक चीज़। दूसरी, अब वो जो आउटपुट में 3 वोल्ट मिलेंगे, तो वो 3 वोल्ट किसके होंगे? माइनस वाली के होंगे कि प्लस वाली के? आंसर है किसकी वोल्टेज ज़्यादा थी? तो 10 वोल्ट माइनस के ज़्यादा थे ना, 10 वोल्ट माइनस है, 7 वोल्ट प्लस है, तो 3 वोल्ट माइनस वाले के ज़्यादा है ना, तो आपको आउटपुट में इनवर्टिंग बिहेवियर मिलेगा, यानी आउटपुट वोल्टेज इन्वर्टिंग होगी। 3 वोल्ट की एम्पलीफिकेशन होगी और बिहेवियर कौन सा होगा? इन्वर्टिंग। फिर से देखो, अगर मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर में प्लस वाली को 15 वोल्ट दूँ, माइनस वाली को 10 वोल्ट दूँ, डिफरेंस इन दोनों का कितना है? 5। एम्पलीफाई 5 वोल्ट होगा, ये पक्का। अब किसके 5 वोल्ट मिलेंगे? नॉन इन्वर्टिंग के मिलेंगे कि इन्वर्टिंग के? माइनस वाली के प्लस वाली के? तो आंसर है किसकी वोल्टेज ज़्यादा है? प्लस वाली वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो आउटपुट में वही बिहेवियर आपको मिलेगा। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अगर दोनों इनपुट्स दी जाए ना, वो दोनों इनपुट्स में डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। एक चीज़, जिसकी वोल्टेज ज़्यादा होती है, जिस इनपुट की वोल्टेज ज़्यादा होती है, आपको आउटपुट में उसी का बिहेवियर मिलेगा। अगर माइनस वाली इनपुट वोल्टेज ज़्यादा है तो आउटपुट में बिहेवियर माइनस इन्वर्टिंग मिलेगा, और अगर नॉन इन्वर्टिंग प्लस वाली इनपुट ज़्यादा है तो आउटपुट में जो बिहेवियर मिलेगा वो आपके पास नॉन इन्वर्टिंग होगा। ये है कंपैरेटर, कंपेयर करना। तो ये मैंने थोड़ा सा एक ब्रीफ उसका कॉन्सेप्ट दिया है। अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। कंपैरेटर एज नाइट स्विच। नाइट स्विच का मतलब क्या होता है? नाइट स्विच का मतलब ये है कि देखो, एक सड़क के ऊपर 1000 लाइटें लगी हैं, एक बड़ी सड़क थी, उसके ऊपर 1000 लाइट लगी। अब मुझे बताओ, कौन बंदा एक एक बल्ब जाके ऑन करे, फिर दूसरा करे, फिर तीसरा करे? ऐसे तो वो रात को ऑन करने लगेगा, आखिरी की बारी हो सके सुबह आ जाए, उसे चलाने की ज़रूरत ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता। जब आपने बहुत सारी लाइटें चलानी होती हैं, एक बड़ी सड़क की, जीटी रोड की, मोटरवे की या गलियों की, तो हम वहाँ पर ऑटोमेटिक स्विचिंग लगा देते हैं। उसका मतलब क्या है ऑटोमेटिक स्विचिंग? जैसे ही दिन ढलेगा, सूरज गरूब होगा, शाम शुरू होगी, रात शुरू होगी, तो लाइटें ऑन हो जाएंगी खुद ब खुद। और जैसे सुबह का उजाला आएगा, सूरज की रोशनी आएगी, सूरज की किरणें पड़ेंगी, वैसे ही सारी सड़क की, सारी स्ट्रीट की लाइटें बंद हो जाएंगी, ऑफ हो जाएंगी। इसे कहते हैं ऑटोमेटिक स्विचिंग। इसके पीछे क्या फंक्शन है वो चीज़ हमने समझनी है कि नाइट स्विच किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये चीज़ पढ़नी है हमने। कि रात हो तो सारी गली मोहल्लों की या सड़कों की लाइटें चल पड़े, सुबह हो तो सारी लाइटें बंद हो जाएं, किसी को ऑन ऑफ करना ना पड़े, कोई बिजली ज़ाया ना हो। इसमें इस्तेमाल होता है नाइट स्विच में ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कंपैरेटर वाली जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ होती है। अब पहले इसका ज़रा सर्किट समझ लें, उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं।
बच्चों ऑपरेशनल एम्पलीफायर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, इसमें दो सोर्स बैटरियाँ होती हैं, VCC प्लस और VCC माइनस, ये इसके अंदर लगी होती है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसी भी इनपुट को अपनी सैचुरेशन वैल्यू तक एम्पलीफाई करता है, यानी ये आमतौर पर 9 वोल्ट की होती है ना, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कोई भी इनपुट दोगे उसने आउटपुट में 9 वोल्ट ही देना, जो उसकी सैचुरेशन वैल्यू है। जो मैंने इंट्रोडक्शन वाले इससे पिछले से पिछला लेक्चर नंबर 8 था ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इंट्रोडक्शन, जिन्होंने नहीं लिया वो पहले वो सुने, तो फिर उसके बाद ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक प्रॉपर्टी है कि उसे जिस तरह की भी इनपुट वोल्टेज दोगे ना, वो उसे अपनी सैचुरेशन वैल्यू तक एम्पलीफाई कर देगा। ये मेरे पास एक सोर्स बैटरी है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, ठीक है जी। इसके साथ मैंने 2 सीरीज सर्किट लगाए हैं बच्चों। ये पहला सीरीज सर्किट है R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस। R1 भी फिक्स, R2 भी फिक्स, ये चेंज नहीं होती, ये फिक्स रेजिस्टेंस है जितने भी ओहम की हैं। एक सीरीज सर्किट है R1 R2 वाला। दूसरा सीरीज सर्किट मैंने लगाया LDR, उसमें एक रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है ये वाली, इसका नाम है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ऐसा मटेरियल जिस पर लाइट पड़े तो रेजिस्टेंस बदल जाए, लाइट की वजह से जिसकी रेजिस्टेंस बदलती है उसे कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो दूसरे सीरीज सर्किट में एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, उसके साथ R3 है। R3 तो नहीं बदलता, लेकिन ये वाली तो बदलेगी ना, LDR। तो मेरे पास 2 सीरीज सर्किट हैं। एक सीरीज सर्किट है R1 R2 वाला, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं बदलती, इसमें से गुजरने वाला करंट लेट सपोज I है, ये I करंट सेम रहेगा सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, क्योंकि इसमें ना R1 बदलेगा ना R2 बदलेगा। ये जो मेरे पास दूसरा सर्किट है ना LDR वाला और R3 वाला, इस सर्किट में से गुजरने वाला जो करंट है उस करंट को I डैश कह देते हैं। ये करंट बदलेगा क्योंकि LDR जो रेजिस्टेंस है ये दिन के वक्त और होगी, रात के वक्त और होगी। दिस इज़ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस लाइट पर डिपेंड करती है। सूरज की रोशनी में और होती है, रात के अंधेरे में और होती है, एक चीज़। दूसरी R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस, बच्चों R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना उसका नाम है VR। ये वोल्टेज मैं दे रहा हूँ V प्लस पॉजिटिव इनपुट को। R3 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, इस वोल्टेज का नाम है V डैश, और V डैश वाली वोल्टेज मैं दे रहा हूँ नेगेटिव को। तो देखो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दोनों ही इनपुट्स मिल रही हैं, प्लस वाली इनपुट भी उसे मिल रही है, माइनस वाली भी मिल रही है। किसको एम्पलीफाई करेगा? आंसर है जिस दोनों के डिफरेंस को एम्पलीफाई करेगा एक चीज़, और जिसकी वोल्टेज ज़्यादा होगी आउटपुट में वही बिहेवियर हमें मिलेगा। एक तो दोनों के डिफरेंस को एम्पलीफाई करेगा, दूसरा जिसकी वोल्टेज ज़्यादा, अगर प्लस ज़्यादा तो प्लस वाला बिहेवियर, अगर माइनस वाली वोल्टेज ज़्यादा तो आउटपुट में माइनस वाला बिहेवियर मिलेगा। तो VR वोल्टेज किसके क्रॉस है? दिस इज़ रेफरेंस वोल्टेज, ये है R2 के क्रॉस। और दूसरी V डैश वाली वोल्टेज ये किसके क्रॉस है? R3 रेजिस्टेंस के क्रॉस। VR मैं दे रहा हूँ V प्लस को, V डैश वाली वोल्टेज मैं दे रहा हूँ V नेगेटिव को। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं VR और V डैश। किताब में उसने कैलकुलेट नहीं किया, एक एक दो लाइनें हैं, हम इनके फार्मूले ड्राइव करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ताकि ज़रा अच्छी सी समझ लग जाए। बच्चों VR सबसे पहले निकालो, VR किसके इक्वल है? आप जानते हैं VR इज इक्वल टू I करंट जब R2 में से गुजरेगा तो R2 के अक्रॉस पोटेंशियल है VR। ये VR पोटेंशियल किसके अक्रॉस है? आंसर है R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अगर आपने VR निकालना है ना तो सबसे पहले आपको I करंट निकालना पड़ेगा, ये वाला करंट। तो I करंट निकालें, ज़रा कैसे निकलेगा? आप जानते हैं करंट होता क्या है? करंट होता है ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस, नीचे रेजिस्टेंस। बच्चों ये I करंट है, किस पोटेंशियल से आ रहा है? ये पीछे बैटरी लगी है VCC, ये पीछे बैटरी लगी है VCC, तो पोटेंशियल है VCC। ये करंट किस किस में से गुजरेगा? आंसर है R1 में से भी गुजरेगा, R2 में से भी गुजरेगा, दोनों सीरीज में लगी है ना तो दोनों रेजिस्टेंस से गुजरेगा। ये करंट दोनों रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, तो एक रेजिस्टेंस R1 है, दूसरी रेजिस्टेंस R2 है, तो I करंट इज इक्वल टू ऊपर पोटेंशियल है VCC, नीचे टोटल रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2। ठीक है बच्चों, इस करंट को यहाँ पर पुट कर दें तो आपके पास क्या बनेगा? VR इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 आ गया, ये ऊपर VCC आ गया।
ये करंट है बच्चों, करंट किसके इक्वल है, VCC डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सिर्फ ये करंट पुट किया, साथ में क्या लिखा हुआ है, R2 लिखा हुआ है, तो ये R2 भी आ गया। दिस इज वोल्टेज VR। ठीक है जी, ये हमने रेफरेंस वोल्टेज निकाली है और ये वोल्टेज किसको मिल रही है, तो आंसर है ये वोल्टेज मिल रही है V प्लस वाले को, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को हम ये वाली वोल्टेज दे रहे हैं। सिमिलरली इसी तरह से V डैश भी निकाल लें, तो सिमिलरली, हाँ जी, सिमिलरली V डैश किसके इक्वल होगा, तो V डैश इज इक्वल टू I डैश इंटू R3। V डैश इज इक्वल टू I डैश इंटू R3। फोकस ठीक है। तो ये V I डैश है बच्चों, I डैश करंट इस पूरे सर्किट में से गुजरेगा और इस पूरे सर्किट में दो रेजिस्टेंस लगी हैं, एक का नाम LDR है, एक का नाम R3 है। तो V डैश किसके क्रॉस है, V डैश वाली वोल्टेज R3 के क्रॉस है। तो वोल्टेज किसके बराबर है, ओहम लॉ के मुताबिक V डैश वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो V डैश इज इक्वल टू I डैश इंटू R3। यहाँ से I डैश अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो करंट होता है ऊपर पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल भी तो VCC है, इधर से करंट आ रहा है, कुछ इधर को गया कुछ आगे को चला गया। VCC डिवाइडेड बाय ये करंट किस किस में से गुजर रहा है, RL में से R3 में से, तो ये आपके पास RL आ गया, ये आपके पास R3 आ गया। ठीक है बच्चों, I डैश करंट, करंट होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो पूरे सर्किट में लगी है। वोल्टेज क्या है, VCC, इसी से करंट चला है, ये I डैश करंट। और इसके रास्ते में कितनी रेजिस्टेंस आ रही है, इसके रास्ते में एक RL आ रही है और एक R3 आ रही है, तो टोटल रेजिस्टेंस आ गई RL प्लस R3। इस करंट को भी अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या बनेगा, तो आंसर है V डैश इज इक्वल टू, जी बच्चों क्या बना, V डैश इज इक्वल टू, V डैश इज इक्वल टू, नीचे आ गया RL प्लस R3, ऊपर आ गया VCC और R3 पहले से लिखा हुआ है, दिस इज R3। सिर्फ करंट क्या होता है, वोल्टेज, ये टोटल रेजिस्टेंस RL प्लस R3, R3 ऊपर पहले से था, ये मेरे पास वोल्टेज आई है और ये वोल्टेज V डैश है और ये किसको मिल रही है, V नेगेटिव को। ये वाली वोल्टेज हम किसको दे रहे हैं, माइनस वाले को। तो अब आपके पास देखें, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की पॉजिटिव इनपुट को मिलने वाली वोल्टेज VR है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की माइनस वाली इनपुट को मिलने वाली वोल्टेज V डैश है, दोनों वोल्टेज निकल आए। मुझे एक और चीज़ बताओ, VR और V डैश में से कौन सी वोल्टेज बदल सकती है, आंसर है VR का अगर फार्मूला देखें ना, इसमें R2 भी फिक्स है, R1 भी फिक्स है, VCC भी फिक्स है, ये नहीं बदलने वाले। V डैश का फार्मूला देखें, इसमें R3 तो फिक्स है, VCC भी फिक्स है, इसमें ये जो RL है ना, RL ये दिन के वक्त और होगा, रात के वक्त और होगा, इसकी वैल्यू चेंज होगी। V डैश बदल सकती है, VR नहीं बदल सकता। V डैश के फार्मूले में एक RL आ रहा है और आप यहाँ से देख सकते हैं कि V डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RL। V डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है RL, ये V डैश ऊपर है, RL नीचे। सबसे पहले एट डे टाइम, जी बच्चों एट डे टाइम, दिन के वक्त क्या होगा बच्चों, दिन के वक्त सूरज की रोशनी होती है, ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस पता है किससे बना है, आंसर है ये फोटो कंडक्टर है, सेलेनियम समझ लो, सेलेनियम, वो शुरू में पढ़ा था फोटो कॉपिंग प्रोसेस में। जब इस पर रोशनी पड़ती है ना, ये लाइट में कंडक्टर हो जाता है, अंधेरे में इंसुलेटर हो जाता है। जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ेगी, लाइट पड़ेगी, ये कंडक्टर हो जाएगा। जब ये कंडक्टर होगा तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी कि कम होगी, आंसर है कम हो जाएगी। कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होती है, जो कंडक्टर होंगे उनकी रेजिस्टेंस कम होती है। दिन के वक्त ये बेसिकली क्या है, आंसर है इसको यूं समझो, ये फोटो कंडक्टर है, ये फोटो कंडक्टर है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का मतलब फोटो कंडक्टर है। जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है ये कंडक्टर हो जाता है, रेजिस्टेंस कम, करंट इजीली गुजरता है। तो दिन के वक्त इसकी रेजिस्टेंस कम होती है, ये कम। बच्चों जब RL कम होगा, इन्वर्स रिलेशन है ज़रा, V डैश इन्वर्सली है RL के, अगर RL कम होगा तो V डैश क्या होगा, आंसर है V डैश ज़्यादा हो जाएगा। दिन के वक्त
वी डैश ज़्यादा होता है किससे? वी आर से। सारा दिन वी डैश की कीमत ज़्यादा रहती है किससे? वी आर से। बच्चों वी डैश किसको मिल रहा है? वी डैश दे रहे हैं वी नेगेटिव को, वी नेगेटिव ज़्यादा है। वी आर किसको दे रहे हैं? वी पॉजिटिव को। तो नेगेटिव वाली वोल्टेज पॉजिटिव से ज़्यादा है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। वी आर वोल्टेज मिल रही है वी प्लस को, वी आर वोल्टेज मिल रही है वी प्लस को, और वी डैश वाली वोल्टेज किसको मिल रही है? वी नेगेटिव। सारा दिन वी डैश ज़्यादा रहता है वी आर से, वी नेगेटिव वाली वोल्टेज ज़्यादा होती है वी प्लस से। आउटपुट में कौन सा बिहेवियर आएगा? तो आंसर है आउटपुट में बिहेवियर आएगा माइनस वी सी सी। आप जानते हैं बच्चों, जिसकी वोल्टेज ज़्यादा उसी का आउटपुट में बिहेवियर डोमिनेट करेगा। तो माइनस वाली वोल्टेज अगर ज़्यादा तो आउटपुट में बिहेवियर किसका मिलेगा? माइनस का मिलेगा। माइनस वाली वोल्टेज आपको यानी इन्वर्टिंग बिहेवियर मिलेगा। हमने अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को कहा कि हमें एक ऐसा सर्किट बना के दो, हमें ऐसा सर्किट बना के दो जो ऑन उस वक्त हो जब आउटपुट में बिहेवियर प्लस हो, पॉजिटिव वीसीसी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने क्या किया? उसके पास बड़ी ऑप्शंस होती हैं, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट। उसने सारी चीज़ों को मिला जुला कर ना एक ऐसा सर्किट बनाया, उसे कहते हैं रिले सर्किट। रिले ये ऐसा सर्किट है, इसने ऑन उस वक्त होना है, इसने इनर्जाइज उस वक्त होना है जब आउटपुट में बिहेवियर प्लस होगा। सारा दिन कौन सा बिहेवियर होता है? माइनस। ये सर्किट ऑफ रहता है, हमारा जो रिले सर्किट है वो ऑफ रहेगा, स्विच ऑफ रहेगा, लाइटें बंद रहेंगी। ठीक है, हमने ऐसा सर्किट आगे लगाया हुआ है जिसने ऑन कब होना है? जब आउटपुट में प्लस होगा। तो क्या ऐसा बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम ही यही है, अपनी मर्जी का सर्किट बनवाते हैं हम उससे कि ये सर्किट हमें बना के दो, वो बना देता। तो हमने जो सर्किट लगाया है उसने ऑन कब होना है? जब आउटपुट में बिहेवियर प्लस होगा। सारे दिन कौन सा बिहेवियर? आउटपुट में माइनस, इसलिए वो सर्किट ऑफ रहेगा, कोई भी लाइट नहीं चलेगा। नाइट पर क्या होगा? एट नाइट रात के वक्त अंधेरे में जब सूरज ढलने लगेगा तो ये फोटो कंडक्टर है, अब रोशनी नहीं है, अब ये कंडक्टर नहीं है, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी बच्चों? बढ़ जाएगी। जब आर एल बढ़ेगा, इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स आर एल जब बढ़ेगा तो वी डैश क्या हो जाएगा? आंसर है वी डैश कम हो जाएगा। अब वी डैश कम हो गया है वी आर से। वी डैश किसको मिल रही है वोल्टेज? माइनस को। वी आर किसको मिल रही है? प्लस को। तो माइनस वाली वोल्टेज कम है प्लस से। आउटपुट में कौन सा बिहेवियर मिलेगा? तो अब आउटपुट में प्लस वीसीसी बिहेवियर मिलेगा, हमारा सर्किट ऑन हो जाएगा। जैसे ही हमारा सर्किट ऑन होगा तो बच्चों सारी लाइटें ऑन हो जाएंगी। तो रात के वक्त वी नेगेटिव कम हो जाता है, वी डैश कम हो जाता है, वी पॉजिटिव बिहेवियर ज़्यादा है, तो आउटपुट में पॉजिटिव मिलता है। हमारा सर्किट भी यही था कि जैसे ही आउटपुट में पॉजिटिव वोल्टेज आए वो सर्किट ऑन हो जाए, जब वो ऑन होगा सारी लाइटें चल पड़ेंगी। दिस इज़ ऑटोमेटिक स्विचिंग, दिस इज़ नाइट स्विच, और ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसमें यूज़ होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वी आर का फार्मूला, वी डैश का फार्मूला। वी आर फिक्स है, इसमें सारी रकमें फिक्स हैं, वी डैश भी फिक्स है, लेकिन उसमें एक रेजिस्टेंस आर एल है जो दिन और रात के वक्त बदलती है। आर एल क्या है? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ये फोटो कंडक्टर से बनी होती है, रोशनी में ये कंडक्टर होती है, रेजिस्टेंस कम, और अंधेरे में ये इंसुलेटर, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो बस इसी से आपने इसको देखना। ठीक है बच्चों, चले हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज के सिर्फ 2 न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाने हैं जो हमने कल टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड, तो हमारा ये चैप्टर 18 कंप्लीट हो जाएगा। और बच्चों चैप्टर 18 की जो एक्सरसाइज है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं। जो जो टॉपिक हम पढ़ के आए हैं ना, मैंने सारे टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ाए हैं, उसी में ही सारे शॉर्ट के आंसर हैं। वर्चुअल ग्राउंड का, बेस करंट कम क्यों होता है, बेस छोटा क्यों होता है, ट्रांजिस्टर, वो सारे जो टॉपिक हमने पढ़े, एलईडी, फोटो डायोड, वो सारे ही शॉर्ट हैं। तो आपने शॉर्ट करने हैं। सारे लेक्चर अगर तैयार किए हुए हैं, चैप्टर तैयार है, तो आप शॉर्ट भी उसके करेंगे। न्यूमेरिकल मैं आपको करवाता हूँ, इसके टोटल 3 न्यूमेरिकल हैं, उनमें से एक न्यूमेरिकल टेक्निकल है बहुत ज़्यादा, बाकी 2 आसान है। उसी को मैंने डायग्राम बनाई है, वो मैं आपको भी करवाने लगा। जी स्टूडेंट्स, 18
18.4 वाला न्यूमेरिकल अगर आप अपनी सामने बुक्स को ओपन करें तो 18.4 वाला न्यूमेरिकल ज़रा देखें, ये डायग्राम बनी हुई है। अब इधर देखो ज़रा, इसमें उसने 3 रेजिस्टेंस लगाई हैं। पहली रेजिस्टेंस 10 किलो ओहम की है, दूसरी 4 किलो ओहम की है, तीसरी 20 किलो ओहम की है। ठीक है, इसमें 2 वोल्टेज हैं, एक +5 वोल्टेज है, एक -2 वोल्टेज है। बिल आखिर ये दोनों वोल्टेज मिल किसको रही हैं? तो आंसर है ये मिल रही हैं माइनस वाली को। बच्चों दिस इज़ V-। क्या V+ को कोई वोल्टेज दे रहे हैं? तो आंसर है V+ को हमने कोई वोल्टेज नहीं दी है, ये सिंपली ग्राउंड है। ऐसे यह कौन सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है? इसे कहेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, क्योंकि इनपुट किसको मिल रही है? माइनस वाले, और माइनस का मतलब इन्वर्टिंग होता है। हमने प्लस वाले को ग्राउंड किया है, माइनस वाले को हमने इनपुट दी है, तो ये हमारी इनपुट माइनस को मिल रही है, इसलिए ये केस बनेगा, हमारा टॉपिक बनेगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग, पहले वाला। ठीक है जी, चलिए बच्चों फर्ज करो कि इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट का नाम I1 है, इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट का नाम क्या है? आंसर है उस करंट का नाम I2 है। हाँ जी, उस करंट का नाम बच्चों I2 है जी। अब और इस रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसका नाम I3 है। मैं गिवन डाटा तो नहीं लिखा रहा, मैं आपको एक बेसिक बताने लगूँ कि इसको सोल्व कैसे करना है। ये गिवन डाटा दिया उसने, हमने फाइंड क्या करना है? आउटपुट वोल्टेज फाइंड करनी है, आउटपुट वोल्टेज फाइंड करनी है, V0। ठीक है बच्चों, पहले I1 निकालो, I2 निकालो, I3 निकालो। कल मैंने तरीका बताया था करंट निकालने का। हाँ जी, करंट कैसे फाइंड करते हैं? करंट I1 इज इक्वल टू, करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। I1 की रेजिस्टेंस क्या है? सीधी वैल्यूज लिखते हैं। I1 की रेजिस्टेंस, इसका जो भी नाम हो, R1 या जो भी है, वो कितनी है? आंसर है 10 किलो। किसको कहते हैं? 10 की ताकत 3 को। इस रेजिस्टेंस का पहला सिरा किससे जुड़ा है? +5 से। ये 5 से जुड़ा है, माइनस इस रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा किससे जुड़ा है? V- से। ऐसे लिखा था ना, करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अवर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो 10 किलो है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे? उस रेजिस्टेंस का पहला सिरा माइनस उस रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा। तो इसका पहला सिरा 5 से जुड़ा है, दूसरा सिरा V- से जुड़ा। बच्चों सारे टॉपिक में जहाँ पर V- आता था उसकी जगह 0 लिखते थे। वर्चुअल ग्राउंड याद करें ज़रा, दिस इज़ वर्चुअल ग्राउंड। इस टॉपिक में जहाँ V नेगेटिव होता था उसकी जगह 0 पुट करते होते थे। ये 0 पुट किया, नीचे आ गया 10 किलो, तो ये आपके पास आंसर क्या निकला? तो I1 इज इक्वल टू, जी बच्चों ऊपर 5 -0 5 ही होगा, नीचे 10 है। 5 तकसीम 10 कितना होता है? आंसर है 5 तकसीम 10 होगा 1/2। 10 की ताकत 3 ऊपर ले आए तो ये -3 बन जाएगा। ठीक है जी, 5 तकसीम 10 1/2, 10 की ताकत 3 ऊपर की -3। इसी तरह से I2 निकालें ज़रा। I2 किसके इक्वल होगा? I2 की रेजिस्टेंस कौन सी है? 4 किलो ओहम। 4 ज़रा 10 की ताकत 3। I2 का पहला सिरा, रेजिस्टेंस का पहला सिरा किससे जुड़ा है? -2 से। माइनस दूसरा सिरा किससे जुड़ा है? V नेगेटिव। -2 -0। सारे टॉपिक में जहाँ V नेगेटिव आएगा उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 0 वर्चुअल ग्राउंड डिवाइडेड बाय नीचे 4 × 10⁻³ बच्चों -2 -0 होगा। 2 तकसीम 4 कितना होता है? 1/2। ये -1/2। 10 की ताकत 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 की ताकत -3। क्लियर है? -2 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है? -1/2। 10 की ताकत 3 ऊपर गया तो -3 हो गया। I3 निकालो क्या है? तो I3 इज इक्वल टू, I3 की रेजिस्टेंस क्या है? 20 किलो ओम। दिस इज 20 10⁻³ I3 का पहला रेजिस्टेंस का पहला सिरा किससे जुड़ा है? V नेगेटिव से। V नेगेटिव माइनस इसका दूसरा सिरा किससे जुड़ा है? आउटपुट वोल्टेज से। बच्चों इस रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है? आउटपुट से। ये माइनस आउटपुट आ गया। बच्चों V नेगेटिव तो 0 है, 0 माइनस आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय नीचे 20 10⁻³ आंसर आ गया -V0 डिवाइडेड बाय 20 × 10⁻³
0 माइनस वी नोट ही आएगा, नीचे 20 × 10⁻³ आ गया। अकॉर्डिंग टू KCL, किरचॉफ फर्स्ट रूल या किरचॉफ करंट रूल के मुताबिक जितना करंट पॉइंट की तरफ आ रहा है उतना पॉइंट से वे जाएगा। पॉइंट की तरफ आने वाला I1 है, I2, ये दोनों पॉइंट की तरफ आ रहे हैं बच्चों। जितना भी करंट पॉइंट की तरफ आता है उतना पॉइंट से अवे जाता है। पॉइंट की तरफ आने वाला करंट क्या है? I1 + I2, और पॉइंट से अवे जाने वाला कौन सा है? I3। ये दोनों करंट पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, ये वाला करंट पॉइंट से अवे जा रहा है। तो किरचॉफ यही कहता है पहले रूल में, KCL में, I1 + I2 = I3। बस वैल्यूज़ पुट करनी है। I1 कितना है? 1/2 ज़रब 10 की ताकत -3। I2 कितना है? -1/2 ज़रब 10 की ताकत -3। I3 कितना है? -V0 डिवाइडेड बाय 20 × 10⁻³ ये रकम प्लस में, ये रकम माइनस में कैंसिल बच्चों। एक रकम +1/2 ज़रब 10 की ताकत -3, एक -1/2 ज़रब 10 की ताकत -3, ये तो कैंसिल हो गया। आंसर आ गया 0। ठीक है, यहाँ से माइनस और ये 20, ये माइनस ऊपर लिख लो या नीचे लिख लो, एक ही बात है। डिवीजन में ऊपर या नीचे दोनों में से किसी एक के साथ माइनस लिखो, आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिवीजन में। तो माइनस ऊपर लिखो या नीचे लिखो, सेम है। -20 ज़रब 10 की ताकत 3 को उधर ले जाएं, 0 से ज़रब होगा तो क्या आंसर आएगा? आंसर है 0। तो आउटपुट वोल्टेज है 0। ये न्यूमेरिकल था जो थोड़ा सा समझने वाला था। बाकी इसके दो न्यूमेरिकल बहुत आसान है, वो सीधे सीधे फार्मूले लगेंगे, वो हो जाएंगे आपसे। ये थोड़ा टेक्निकल था। ठीक है बच्चों, इसको अच्छी तरह आपने टॉपिक को भी न्यूमेरिकल को भी करना है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल हम अपना चैप्टर नंबर 19 डॉन ऑफ द मॉडर्न फिज़िक्स शुरू करेंगे। मॉडर्न फिज़िक्स। अल्लाह हाफ़िज़।